सुग्रीव करैया वै मान मारा वाली राम तब उठी पई तीते समय वाली के बाण लगा है और भगवान राम बच्चों के पीछे खड़े थे, वो सामने आ गए तो श्याम गाता शिरा जटा अपना ये सुनते ही बाल ने समझ लिया सब भेद, राम रूप देख कर दूर हुआ संदेह। धीरे धीरे फिर कहा अरे तुम ही हो राम। यह किसका तीर करारा, दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संघारा। छत्री का धनुआ उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, और खल दल जब तक समाप्त न हो विश्राम राम के लिए नहीं। तुम ही हो राम। हाँ, मैं भी सुनता रहा बरसों से ये नाम। होकर सुखंत के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जब बंधन आए भाई के कारण मैंने भी जगपति के मैं दर्शन पाए। श्री मुख से जो भी शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ शब्द सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। कि पैरी को छल से पद करना है शूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। हे बालीराज, तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तूने पर ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुमने तो ऐसा वरदान मांगा था कि सामने से तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें सामने से भी मार सकता था, लेकिन किसी का वरदान नष्ट करना यह मेरा स्वभाव नहीं है। तुमने पर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख आने वाले का बल तुझ में हिचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, और बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाढ़ आड़ से मारा है। ठीक, ये तो जजी तुम्हारी बात, लेकिन संघारा है किस लिए ये भी तो हो जाए क्या। क्योंकि प्रभु सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र और पाद सत्य एक ऐसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के न्याय को उत्तर दो, वध करने का क्या कारण। इसका भी कारण मैं तुम्हें बताता हूं कि कन्या भगिनी सुत
की पत्नी। ये बालिराज, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम्हें तो हर बात पता है, फिर भी हमसे पूछ रहे हो। तो हम बता रहे हैं कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी और या छोटे भाई की दृष्टि देखता है, जो सिर्फ इन्हें दृष्टि से देखता है वो भी बदके योग्य है, लेकिन तुमने तो अपनी अनुज की भार्या को अपने घर में रख लिया। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नाम, जो इन्हें को दृष्टि देखता है अपनी घर डाला, इस कारण हमने बार बार, इस कारण हमने बार बार तुझको समाप्त कर मानकर हम मित्र बन चुके हैं, क्या ये तुम्हें पता नहीं? पावक को साक्षी देखकर हम बन चुके मित्र, क्या पता मित्र का हरते हैं, दुख मित्र का हरते हैं, ये बात नीति का मुझको प्रण करे मिलाने का, तो मैं क्या कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। बताओ महाराज। वाह वाह प्रभु, धोखा खाया आपने। अब हमारी भी सुन लो। मुझे बार बार वही सोच रहा हूं, ये आखिर ये हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ, कि कौन अपराध है तू और लीने है हमारे प्राण, और बार बार सोच सोच बुद्धि चतुरावती, तो सीता के हरण में नलेश मात मेरो दोष, और अयोध्या की हानि कबहू मनहू न भावती। मेरे मन में कभी भी अयोध्या की इस तरीके से कभी भावना नहीं हुई है प्रभु, कि जौन सीता है तू और लीने है हमारे प्राण, और ताई कुलवाने मोरी पत्नी एक जावती। जिस जो सीता को ले गया है, मैं सिर्फ एक पत्र लिख देता, और सुग्रीव से पहले प्रभु हमसे मिले होते रघुनाथ, और प्रात पाती होती सीता पहले आवती। मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, कि सुबह सूरज बाद में निकलते और सीता पहले यहाँ पे आ जाती, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूं जो उन्हें चुरा कर भागा है प्रभु, और मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह कांख में दबा है। मैं उस दुष्ट को 6 महीने कांख में दबा करके मैं विहार करता रहा। प्रभु अगर पहले हमसे मिल जाते तो शायद
ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते। हे बालीराज, अब तक न जानते थे हम ये, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, और अब बातें कुछ हो जाने पर पता चला तुम कितने हो। जो कुछ इच्छा हो मांग वाली, और बतला हम तुमको क्या बर दें, और यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दें। बताओ वाली। वाह वाह प्रभु, आपकी लीला तो बहुत अपरंपार है। देखिए, स्वार्थ के लिए हमसे कह रहे हैं तुम्हें फिर जिंदा कर दूं, ये तो स्वार्थ हो गया आपका। प्रभु, अब बहुत मुद्दतों के बाद न जाने तमाम ऋषि मुनि जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। और आज हमारे, मैं इतना पापी हूं कि हमारे घर बैठे हुए प्रभु के दर्शन हो रहे, इससे बड़ा मुझे और क्या सौभाग्य होगा। प्रभु, अब मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार अब हम यही चाहेंगे प्रभु कि हमारे ऊपर दया दृष्टि रखे, कि मेरे श्री राम की मुझ पर और नजर एक बार हो जाए। मेरे श्री राम की मुझ पर नजर एक बार हो जाए, लगा लूं चरणों की रज को, लगा लूं चरण रज में तक मेरा अब पार हो। तुम तो दिल के और सागर हो, और समझ लो तुम मुझे पागल। तुम्हारा दिल तो सागर है, और समझ लो तुम मुझे पागल। और बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा, कि मैं भी उस पार हो कि मैं अज्ञानी पागल हूँ, अब करूँ मैं कैसे ये सेवा। कि मैं अज्ञानी पागल हूँ, करूँ मैं कैसे ये सेवा। जला तो ज्ञान के दीपक कि मेरा उद्धार हो। प्रभु, मेरे तो बहुत बड़े भाग है, जो कि मैं तो धन हो गया, बहुत धन हो गया, और आप वर देने की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या मांगू आपसे, सिर्फ छोटी सी विनती है मेरी। कहिए कि श्री राम तुमने भी
ऐसा ये काम कर दिया कि जगह दे के चरणों में हमको भी पार कर दिया। जगह दे के चरणों में हमको भी पार कर दिया। मेरा छोटा बेटा मेरे अंगद को दे देना कोई छोटा काम। बेटा मेरे अंगद को दे देना कोई छोटा काम। दर्शन तुम्हारे को अब से मैं पार हो गया। मेरे छोटे बालक अंगद को अपना सेवक बना लेना और मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो प्रभु, स्थान दो प्रभु। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपना चरणों में ये कहकर लौटा चरणवर मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते सांसों को अपनी छोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि कर मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काम। और दुंदुभी बजी पंपापुर में आनंद अपार हुआ ईश्वर स्वर के राजा को ये जय जयकार लखनऊ में सुग्रीव को राज और युवराज अंगद को बना दिया और बनाकर भगवान राम के पास चले जाते हैं। और इधर सुग्रीव अपने राजमहल में आनंदित रहता है और उधर भगवान राम और लक्ष्मण आपस में क्या चर्चा करते हैं।